नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं केशव टाइम्स। 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं। 25 तारीख को 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। वहीं अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर भी बाहर आ चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो भाजपा का सुपड़ा साफ है दिल्ली से, और भाजपा का नारा है 400+ सीटों का। हमारे पीछे जनता और जनता से जानेंगे कि क्या मोदी सरकार दोबारा रिपीट कर पाएगी, और अगर रिपीट कर पाएगी तो कितनी सीटों पर कर पाएगी। मैम, नाम क्या होगा आपका? मैडम तो भाई हम ये बोलेंगे भाई। नाम क्या होगा सर आपका? मेरा नाम दलबीर सिंह माथुर। कितनी सीटों पर आ रही है भाजपा? भाजपा 400 पार होगी। अच्छा। और तीसरी बार मोदी सरकार होगी। और भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेकर देश का नेतृत्व करेंगे। लग रही है सरकार मोदी सरकार आ पाएगी। 100% मोदी की सरकार आएगी। और केजरीवाल की जमानत भी जब्त हो जाएगी अब की बार। जो जब्त इसके बाद अंदर भी जाएंगे, जमानत जब्त कराएंगे पहले, इसके बाद अंदर भी जाएंगे। चूंकि जो घोटालेबाज लोग हैं, जो यू टर्न लेने वाले लोग हैं, उनका यही हाल होता है। परमात्मा उनका यही हाल करता है, जो देश की जनता को गुमराह करते हैं, जो दिल्ली की जनता को फंसा रखे हैं अपने जालों में। फ्री के चक्कर में रजिया गुंडों में फंस गई। फ्री के चक्कर में दिल्ली केजरीवाल सभी पब्लिक को फंसा रखे हैं, जो आम गरीब जनता है। और आम गरीब जनता अब की बार वोट की चोट से केजरीवाल का सफाया कर देगी। और इंडिया गठबंधन का भी सफाया होने जा रहा है। इस बार तो बिल्कुल सफाया है। इस बार तो बिल्कुल सफाया है। और केजरीवाल जी जो किए हैं ना, जनता का विश्वास एकदम टूट गया है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल लग रहा है मोदी सरकार रिपीट कर पाएगी। बिल्कुल 400 के पार, 400 के पार, 400 के पार। और दिल्ली में 7 के 7 सीट। हाँ। बिल्कुल। कैसे मोदी जी ने नारा दिया इसलिए 400 पार, या फिर लग रहा है कि 400 पार हो पाएगी? लग रहा है। मोदी गारंटी से 400 पार। हाँ। भाजपा 400 पार। केजरीवाल की जमानत जब्त। केजरीवाल जो अपने गुरु को धोखा दे सकता है अन्ना को, वो जनता क्या लगती है उसकी? जनता को तो धोखा दे ही रहा है। बताओ कौन सी बात इसकी सत्य निकली आज तक? अगर जो थोड़ा दिमाग से बंदा सोचे तो इसने क्या किया है? सिर्फ धोखा देने के सिवाय। अब शीश महल में क्या कांड हुआ? शीश महल का कांड देख लो, इसका इतिहास उठा लो। जो एक भी अपनी बात पे खरा उतरा हो, इस जो अपनी बात पे एक में भी खरा उतरा हो, सारी बात अभी देखो। संजय जी ने कहा शीश महल में गलत हुआ, शीश महल में गलत हुआ, लेकिन तुरंत जब रिपोर्ट हो जाएगी तब मानेंगे। अब रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट दर्ज होगी, अब नहीं मान रहे। अब दूसरी बात पे घूम गए, जब तीसरी बात पे घूम गए तो इसको तो घुमेरी लाल है, ये तो घूमता रहता है, तुरंत पलट जाता है। शर्म नहीं आती। हमारी दिल्ली में जब ये उसके इलेक्शन लड़ रहा था वहाँ पे पंजाब में, यहाँ दारू के ठेके खुलवा रहा था, वहाँ कह रहा था पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा। तो जनता यार सोचो, यहाँ क्या कह रहा है, दिल्ली में जाकर, वहाँ पंजाब में जाके क्या कह रहा है? नशा मुक्त कर देगा, दिल्ली में एक के साथ एक फ्री देगा। देखो क्या दोहरी नीति है। ये दोहरी नीति जनता समझे, बड़ी बड़ी जनता होती है। और इसका जो है ये आदमी मंथन करे अपना, अगर गलत कौन है सही कौन है। हम तो न्यू कह जो अच्छा है देश के लिए, अपने लिए नहीं, जो देश के लिए अच्छा है उसको वोट दो। देश के लिए अच्छा कौन है? मोदी जी। मोदी जी। मोदी और कोई नेता ही नहीं है? इनके टक्कर में कोई नहीं है। हाँ। इनके आसपास भी कोई नहीं है। भाई साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं हमें तो एक बार लेके आ जाओ, पकड़ पकड़ के नौकरियां देंगे। पिछले 40-50 साल से थे ना, जब क्या सारे आईपीएस लग रहे थे। सही बात। जब तो कोई आईपीएस नहीं था, अब सारे आईपीएस लगा देंगे। कहाँ से लगा देंगे भाई? घर से लगा देंगे। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में मोदी जैसा नेता नहीं है। लग रहा है सर पूरी दुनिया में मोदी जैसा नेता नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं भाई, नेता तो बहुत है। नेता अगर प्रधानमंत्री के रूप में बनना चाहे तो कौन नेता हो सकते हैं? वो बहुत है यार, कोई भी बन सकता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जी को बना दें? राहुल भी बन सकता है भाई, मोदी जी बन सकते हैं तो राहुल भी बन सकता है, आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकता हूँ। मतलब मोदी जी में कोई क्वालिटीज ही नहीं है? बिल्कुल है, क्वालिटी है तभी तो बने हैं। हाँ। तो तीसरी बार किसका दबदबा लग रहा है? भाई तीसरी बार तो टक्कर है दोस्त, टक्कर है भाई। कितनी सीटों पर आ रही है? 50-50 मामला है यार। अच्छा, लग रहा है कि जो 400 पार का आंकड़ा है 300 पार भी हो पाएगा। 400 पार तो ये खुद ही नहीं मान रहे। खैर, हाँ। हमने भी वोट दिया था, 400 पार तो नहीं होगा। हाँ। पर तीसरी बार आ सकते हैं मोदी जी, ये मेरा मानना है, पर 400 पार तो नहीं है। कितनी सीट है? कितनी सीट है? देखो भाई, एनडीए की आ सकती है 272। अच्छा, मतलब एनडीए मिलके लड़ेगा तो ये जाके सत्ता में बैठ भी पाएंगे। बस भाई।
इस बार यही है। तो भाई साहब यहाँ तो दबदबा ही नहीं रहा मोदी जी का। ऐसा है, पढ़े लिखे व्यापार से को आरसी का 4 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, देखना ना, आप भी यही हम भी यही, 350 में कोई दाग नहीं है और 400 से कोई मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, मगर 350 में दाग नहीं, कोरे कागज पर लिखित ले लो, अच्छा गारंटी के साथ, डंके की चोट पे। भाई साहब ये तो कह रहे हैं 350 तो हम ऐसे ही लेकर आ जाएंगे। भाई हवा देखो, में। एक देख भगत वाली बात अलग होती है और रियलिटी अलग होती है, ग्राउंड पे रियलिटी अलग होती है। रामदेव कहता था 35 रुपए पेट्रोल बिकवाएंगे, मोदी जी आएंगे तो। आप बता दो, नहीं बोल रहा था तो आप बता दो। अब 500 रुपए की सब्जी में लेके आता हूँ, छोटी सी थैली में आ जाती है। रियलिटी अलग बात है और भक्ति अलग बात है। देखो, भक्ति नहीं करनी चाहिए किसी की भी। अच्छा, रियलिटी क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आएगी तो वो 500 रुपए की सब्जी में कट्टा भर जाएगा? देखो सर, सरकार तो आएगी मोदी जी की, मोदी जी। एक बार तो जरूर आएंगे। अच्छा, पर वो जो केजरीवाल ने बोला है ना कि अगले साल रिटायर हो जाएंगे, वो बात भी सही है, क्योंकि मोदी जी ने खुद बोला है 75 साल की उम्र में रिटायर करने की बात। अभी 2 साल है जी उनके पास, 2 साल अभी मोदी जी के पास, 73 के तो हैं। अगले साल रिटायरमेंट पक्की है। अब ये देखो, अमित शाह बनेंगे या गडकरी जी बनेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मतलब अगर मैं फैक्ट पे बात करूं, मनमोहन सिंह जो थे वो कितने साल में रिटायर हुए थे? देखो जी, मनमोहन 82 ईयर में शायद, हाँ बिल्कुल। और अभी तो मोदी जी की उम्र तो 82 से मेरे हिसाब से बहुत पीछे तो है। ये तो मोदी जी ने वो बनाया ना, मनमोहन ने थोड़ी बनाया था। ये तो मोदी जी ने खुद बोला है। अडवाणी जी को टाटा किसने किया है? हाँ, सही बात। किसने किया है? मोदी जी ने किया है। एग्जैक्टली। तो मोदी जी अपनी बात तो मानेंगे खुद। ये तो उन्होंने अपनी पार्टी में रखा है कि 75 साल जिनकी हो गई है वो चुनाव ना लड़े। अच्छा, एक बात बताओ, मैं जनता से जानना चाहता हूँ, अगर कि ये जो पार्टी है ना, सिर्फ मोदी जी कहने पे नहीं चल रही है, इसके ये पूरा संगठन है, संगठन का जो दायित्व, जो संगठन का जो विचार होते हैं ना, उस पर चलती है। अगर मोदी जी को नहीं जाने देंगे तो मोदी जी नहीं जाएंगे। और आज भी उनका काम का जो टाइमिंग है, अगर देखा जाए तो मुझसे ज्यादा, हमसे छोटे जो लोग हैं उनसे ज्यादा वो देर काम कर रहे हैं। ये चीज को सब जानते हैं। ज्यादा है मगर फिजिकली ग्राउंड एज में मोदी जी बेशक से ज्यादा है, मगर फिजिकली ग्राउंड लेवल में 35 से प्लस है काम के एवरेज से। अगर एक फौजी रिटायर होता है तो 35-45 साल में रिटायर हो जाता है। अगर राहुल गांधी से भी ज्यादा युवा है, बहुत ज्यादा काम के तरीके से जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं 24/7, उस हिसाब से काम और कोई नहीं कर रहा आज। भाई साहब आप मेरे को ये बताइए, अगर रिटायर हो गए मोदी जी तो मोदी जी के बाद कौन, किसके चांस? योगी जी। आपको क्या लग रहा है? मैं छोटा सा योगी जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मोदी जी सारा बताइए, आप बताइए। एक